यूरिनरी सिस्टम। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और आज जो अपना प्रथम सिस्टम है वो यूरिनरी सिस्टम है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। मैंने यहाँ पर हर पॉइंट, हर चीज, हर कोचिंग के नोट्स और हर बुक के नोट्स को यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको शायद ही कोई पॉइंट बचा होगा, वरना इसके बाहर आपको कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक से मैंने यहाँ पर शुरू किया है, ठीक है। सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को अपन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है और अपकमिंग एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है कि मेडिकल साइंस की वह ब्रांच, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें किडनी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की स्टडी की जाती है। अरे मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें किडनी की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की स्टडी की जाती है वह नेफ्रोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। यूरोलॉजी क्या होता है? मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल यूरिनरी सिस्टम और फीमेल यूरिनरी सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। यहाँ यूरोलॉजी के अंदर अपन 3 सिस्टम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिस्टम मिसिंग है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये क्वेश्चन जो है जिपमेर 2017 में पूछा गया है कि यूरोलॉजी के अंदर कौन कौन से सिस्टम इंक्लूडेड है एक्सेप्ट। तो वहां पर राइट आंसर था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यूरोलॉजी सिस्टम के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अलग ब्रांच बनाई गई है जिसको गायनेकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर स्पेशल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके लिए भी स्पेशली अलग ब्रांच होती है जिसको अपन एंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉट इंक्लूडेड इन यूरोलॉजी। यूरोलॉजी के अंदर जो है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंक्लूडेड नहीं किया गया है। इसका कारण है क्योंकि इसकी एक अलग ब्रांच होती है और इसको रखा गया है गायनेकोलॉजी के अंदर। क्लियर है? रीनल सिस्टम जो है कि बॉडी का एक इम्पोर्टेड सिस्टम होता है। रीनल सिस्टम को बॉडी का इम्पोर्टेड सिस्टम इस वजह से बोला है क्योंकि जब भी इसके अंदर कुछ भी पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी आती है तो बॉडी के सारे सिस्टम में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। यदि मान लीजिए कि आपका यूरिनरी सिस्टम फेल्ड हो जाता है तो वहीं पे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो बॉडी का हर सिस्टम जो है कि यूरिनरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर ये सही चल रहा है तो बॉडी का हर इंजन सही चल रहा है। क्लियर है? रीनल सिस्टम बॉडी का मेन एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है। देखो दो चीजें होती है बॉडी के अंदर, एक चीज होती है एक्सक्रिएशन और दूसरी चीज होती है सीक्रेशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी के बाहर एक्सक्रिएट आउट यानी कि वातावरण में छोड़ना एक्सक्रिएशन कहलाता है। और सीक्रेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ही चीज का सीक्रेशन होना और फर्दर उसका यूटिलाइजेशन होना सीक्रेशन कहलाता है। क्लियर है? जैसे कि सीक्रेशन का एग्जांपल दूं तो मान लीजिएगा कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो फर्दर यूटिलाइज होते हैं। क्लियर है? और एक्सक्रिएशन की बात करूं तो हम पानी पीते हैं और वो पानी एज ए यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट आउट होता है तो वो एक्सक्रिएशन कहलाता है। क्लियर है? यूरिनरी सिस्टम जो है कि बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। आपको ये समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो होता है बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है और ये कैसे होम्योस्टेसिस को जो है कि मेंटेन करके रखता है। क्लियर है? आगे देखते हैं अदर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। हमने बोला कि यूरिनरी सिस्टम को जो है कि मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन बोला जाता है, यानी कि बॉडी का सबसे बड़ा एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कौन सा होता है तो वो यूरिनरी सिस्टम होता है। लेकिन बॉडी में और भी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन होते हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सबसे पहला होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे डाइजेस्टिव सिस्टम यह वेस्ट को फीकल मटेरियल के फॉर्म में एक्सक्रिएट करता है। हमने जो भी खाया है उसको ये किसके फॉर्म में एक्सक्रिएट करेगा तो उसको यह फीकल मटेरियल के फॉर्म में जो है कि एक्सक्रिएट करेगा। अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है कि वाटर और कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करता है। वाटर और कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करने का काम कौन करता है तो यह काम लंग्स के द्वारा। आगे देखिएगा
कि लंग्स के द्वारा 300 से लेकर के 300 से लेकर के 400 ml 300 से लेकर के 400 ml वाटर का पर डे सिक्रेशन होता है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि लंग्स के द्वारा 300 से लेकर के 500 ml, और अगर एवरेज अपन मान के चले तो 400 ml जो है कि इनसेंसिबल वाटर का लॉस होता है। यानी कि इनसेंसिबल वाटर जो है कि लंग्स के द्वारा बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सक्रेशन किया जाता है। अब यहाँ पर आपको टर्म दिख रहा होगा कि इनसेंसिबल का मतलब होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे शरीर से लंग्स के द्वारा वाटर का एक्सक्रेशन हो रहा है। क्लियर है? जैसे हम यूरिन करते हैं तो हमें पता चलता है, हम स्टूल पास आउट करते हैं तो हमें पता चलता है, लेकिन जब हम लंग्स के द्वारा वाटर का एक्सक्रेशन करते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता है, और उस टर्म को बोला जाता है इनसेंसिबल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा स्किन जो है कि वाटर, साल्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को स्वेट के फॉर्म में एक्सक्रेशन करता है। बिल्कुल सही बात है कि स्किन जो है ये वेस्ट को, यानी कि साल्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को स्वेट के फॉर्म में जो है कि बाहर एक्सक्रेट आउट करता है। ठीक है? स्किन की जो स्वेट ग्लैंड होती है उसके द्वारा 300 से लेकर के 500 ml, और एवरेज यहाँ पर के दोनों के बीच में कौन सा 400 ml, एवरेज 400 ml फ्लूइड का इनसेंसिबल लॉस किया जाता है, यानी कि बॉडी के बाहर एक्सक्रेट आउट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है कि रीनल सिस्टम, और ये रीनल सिस्टम के द्वारा 1500 ml यूरिन का सेक्रेशन किया जाता है पर डे। कब किया जाता है? पर डे। इसीलिए सबसे ज्यादा सेक्रेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। सबसे ज्यादा एक्सक्रेशन वेस्ट का इसी से होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। क्लियर है? याद रखिएगा, एमसीक्यू यहां से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज द मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम। सिस्टम, सभी सिस्टम में से, नीचे दिए गए सभी सिस्टम में से मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम कौन सा है? तो आपको राइट आंसर जाएगा वहां पर जो है कि रीनल सिस्टम मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा ऑर्गन ऑफ रीनल सिस्टम, कि रीनल सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो रीनल सिस्टम में मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे कि रीनल सिस्टम के अंतर्गत जो है कि रीनल सिस्टम के अंतर्गत जो है कि दो किडनी आती है, नंबर 1 किडनी, नंबर 2 किडनी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी संख्या में कितनी होती है, तो किडनी संख्या में 2 होती है, लेकिन पेयर जो होती है वो 1 होती है। जोड़े में 1 होती है लेकिन संख्या में 2 होती है। एज वेल एज हम बोल सकते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ संख्या में 2 होते हैं लेकिन जोड़े में 1 होते हैं। उसी प्रकार से जो है कि किडनी संख्या में 2 होती है लेकिन पेयर्स में जो है कि 1 होती है। और इसके यहाँ पर 2 किडनीज के बाद 2 यूरेटर आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर नंबर 1 एंड यूरेटर नंबर 2। क्लियर है? ये क्या है? यूरेटर। यूरेटर का काम क्या होता है? जो किडनी के अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, उस यूरिन को जो है कि किडनी से लेकर के ब्लैडर तक पहुंचाना। ये काम किसका होता है? ये काम जो होता है कि यूरेटर का होता है। यूरेटर के बाद आता है ब्लैडर, यूरेटर के बाद क्या आता है? ब्लैडर आता है। और ब्लैडर का मेन काम क्या होता है? यह शॉर्ट टर्म के लिए जो है कि यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। और उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का काम होता है बॉडी से यूरिन को बाहर एक्सक्रिएट आउट करना। बॉडी से यूरिन को बाहर एक्सक्रिएट आउट करना किसका काम होता है? यूरेथ्रा का काम होता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि किडनी का जो डेवलपमेंट है वो मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? किडनी का डेवलपमेंट मीजोडर्म से होता है। और ये कब स्टार्ट हो जाता है? तो कंसेप्शन से 21 या 22 डेज पर जो है कि किडनी का डेवलपमेंट सेक्रल रीजन के अंदर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? ये छोटे छोटे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे एमसीक्यू को एज इट इज मेंशन कर दिए हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और मुझे कमेंट जरूर करें। आज की क्लास ऑफलाइन है, मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि आप क्लास ही ऑफलाइन है। ठीक है, देखिएगा अपन बात कर रहे थे ऑर्गन ऑफ जीआई सिस्टम। ऑर्गन ऑफ जीआई सिस्टम के अंदर देखिए
मैंने जैसे कि आपको बताया है कि किडनी नंबर में 2 होती है, किडनी नंबर में 2 होती है और यह यूरिन का फॉर्मेशन करती है। किडनी के अंदर जो है कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है और वहां से जैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो यूरिन को लेकर के यूरेटर जाता है। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को कैरी करने का काम करता है। तो यह यूरिन को रीनल पेल्विस से, जो कि किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है, तो रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर, ये संख्या में 1 होते हैं। इसमें शॉर्ट टाइम के लिए जो है कि यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के क्या काम होता है, इसके द्वारा यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट आउट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा किडनी। किडनी से रिलेटेड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूट प्रोवाइडर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कि ड्रग्स के लिए, जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रूट कौन सा ऑर्गन प्रोवाइड करता है। तो किडनी जो है कि ड्रग्स एक्सक्रेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रूट प्रोवाइड करती है। क्लियर है। अगर किडनी के डेवलपमेंट की बात करें तो कंसेप्शन से लेकर के, जैसे ही मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन यानी कंसीव करने से लेकर के 21वें या 22वें दिन पर जो है कि सेक्रल रीजन में इसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, इसका फॉर्मेशन होता है ना। किडनी जो है कि एम्ब्रियो के अंदर 12वां वीक्स है ना, 12 वीक्स पर, यानी कि जैसे ही कंसीव किया और कंसीव से लेकर के 12 वीक्स पर किडनी जो है कि अपने फंक्शन स्टार्ट कर देती है। और 12 वीक्स पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। 1 नहीं 2 नहीं 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से वीक्स पे जो है कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो 12 वीक्स पे जो है कि सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। क्लियर है। 2 साल का जो बच्चा होता है, 2 ईयर पर किडनी मेच्योर होती है, यानी कि 2 साल के बच्चे का यूरिन हम कंपेयर कर सकते हैं एडल्ट के साथ में। तो दोनों का यूरिन जो है कि आपको सेम देखने को मिलेगा, सेम कंसंट्रेशन होगा, सेम एसिडिक होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करता हूं कि न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न के अंदर फर्स्ट वीक्स ऑफ लाइफ में 10% वेट लॉस होता है। यानी कि जो उसका बॉडी का वेट होता है, उस बॉडी के वेट का 10%, मान लीजिए किसी बेबी का बर्थ वेट है 3 kg, तो उसका 3% होगा, यानी कि 3000 ग्राम का अगर अपन 10% निकालें तो उसका जो वेट है वो 2800 ग्राम रहेगा। क्लियर है। और ये जो है कि क्यों होता है, 10% वेट बेबी के अंदर जो है कि जन्म होते ही 10% वजन कम हो जाता है बॉडी के वेट का। तो क्यों होता है, ड्यू टू इमेच्योर किडनी। जैसे कि अपन ने बात की कि किडनी जो है कि मेच्योर कब होती है, तो 2 ईयर पर जो है कि किडनी मेच्योर होती है। इसी वजह से जो है कि आफ्टर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ 10% बॉडी का वेट लॉस हो जाता है। क्लियर है। किडनी नंबर में 2 होती है, मैंने बता दिया, और पेयर में 1 होती है। ठीक है। इसका शेप जो होता है वो बीन शेप का होता है। कैसा होता है इसका शेप, ये एक बीन शेप ऑर्गन होता है। अगर इसके कलर की बात करें तो इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यानी कि थोड़ा सा लाल और थोड़ा सा भूरे कलर की होती है। और अगर साइज की बात करें तो मेल के अंदर दिल और किडनी दोनों बड़ा होता है और फीमेल के अंदर दिल और किडनी दोनों छोटी होती है। अगर 12x7x3 जो है कि इसकी साइज होती है, और फीमेल के अंदर जो है कि साइज कम होती है, 11x6.5x2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर वजन की बात करें तो मेल के अंदर साइज बड़ा है तो वजन भी ज्यादा होगा, यानी कि 125 से लेकर के 175 ग्राम जो है कि इसका वजन होता है। और फीमेल के अंदर अगर बात करूं तो 115 से लेकर के 155 ग्राम जो है कि इसका वेट होता है। ठीक है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को साइड में रख दीजिए। अगर एग्जामिनर आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछे कि किडनी का वजन कितना होता है, तो आपको एवरेज बताना है कि किडनी का जो वजन होता है वो 150 ग्राम्स होता है। कितना होता है, 150 ग्राम्स होता है। क्लियर है। अगर इसके लोकेशन की बात करें कि किडनी कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो किडनी जो है कि फ्लैंक रीजन में लोकेटेड है। अरे बटक से जस्ट ऊपर जो अपन कमर बोलते हैं, उस कमर के पीछे वाले हिस्से को अपन फ्लैंक रीजन बोलते हैं। और वहां पे जो है कि किडनी सिचुएटेड होती है और डायफ्राम के जस्ट नीचे होती है, बिलो द डायफ्राम एंड एट द लेवल ऑफ T12 एंड L3 वर्टिब्रा। कहाँ पे होती है, T12 और L3 वर्टिब्रा के वहां पे होती है। और रिट्रोपेरिटोनियल होती है। रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है कि
रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है? अभी मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कि आपकी किडनी है, यहाँ पे जो है कि आपकी किडनी है, तो ये जो आपका पेरिटोनियल है ये एब्डोमिनल कैविटी है, और ये पेरिटोनियम है, तो पेरिटोनियम के जस्ट पीछे किडनी है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। क्लियर है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेफ्ट किडनी जो होती है वो, सॉरी, राइट किडनी जो होती है लेफ्ट की तुलना में थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि लीवर के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है। लीवर के द्वारा जो है कि स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है, लेकिन लेफ्ट किडनी जो होती है थोड़ी ऊपर होती है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई पैथोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी होती है? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो राइट किडनी होती है उसके ऊपर क्या होता है? लीवर होता है, और लीवर के द्वारा स्पेस यानी ऑक्यूपाइड यानी घेर लिया जाता है, जिसके कारण वो किडनी थोड़ी छोटी होती है। आपने देखा होगा कि जब भी किडनी डोनेट की जाती है तो हमेशा लेफ्ट किडनी को डोनेट नहीं किया जाता, इसको रखा जाता है, और राइट किडनी को डोनेट किया जाता है, ताकि बड़ी वाली किडनी बॉडी में रहेगी तो फंक्शन प्रॉपरली हो सकेंगे। राइट किडनी की तुलना में लेफ्ट किडनी जो, सॉरी, राइट किडनी लेफ्ट किडनी की तुलना में छोटी होती है। क्लियर है? किडनी के ऊपर जो है कि दो पोल होते हैं, किडनी पर दो पोल होते हैं, एक होता है भाई अपर पोल, एक होता है यहाँ पर अपर पोल, और दूसरा होता है यहाँ पे लोअर पोल। क्लियर है? यहाँ पर लोअर पोल मान लो और यहाँ पे अपर पोल। अगर के सरफेस की बात करें तो दो सरफेस होती है, सामने से देखेंगे तो इंटीरियर सरफेस, इसके पीछे से देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस। क्लियर है? आज समय का अभाव होने के कारण मैं क्लास को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। फर्दर आपकी नेक्स्ट क्लास अभी 1 आवर के बाद स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लाइव चलेगी, और लाइव में ही पढ़ाने का मजा आता है, इसमें नहीं आता है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ। ठीक है? तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सी चीज जो है जो इसमें अच्छी लगी। ठीक है?